हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट सेमेस्टर 4th एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। एनालिटिक ज्योमेट्री वेक्टर कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर भी बताए थे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको कंप्लीट आपको सॉल्व करके देखना है क्वेश्चंस को। हो सकता है स्टेटमेंट चेंज आ जाए लेकिन पैटर्न क्वेश्चंस का वही रहेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर वाइज वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अनसॉल्व भी दूंगी। यहाँ पे आपको ट्राई करना है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कल से आज ही अगर आप देख रहे हो इस क्लास को तो आप जरूर कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एंड इसके अलावा जो भी स्टूडेंट जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, अगर वो आप टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये टेस्ट दे सकते हो। एनालिटिक ज्योमेट्री वेक्टर कैलकुलस के कंटेंट में जाइएगा, फ्री कंटेंट आपको शो करेगा, वहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट डाले गए हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हमें अभी तक आपने कितनी तैयारी की है या हमें कितना ज़रूरत है और तैयारी करने का। और क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम 1 मंथ ही है, ठीक है। और स्पेशली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक बार अगर रीअपियर आ जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है उसको क्रैक करना। ऐसे काफ़ी बच्चों से मैं डेली बात करती हूँ कि हमें रीअपियर मिला हुआ है, हमारा एग्जाम अच्छा गया है, हम रीचेकिंग डालें, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि उनको बार बार रीअपियर मिलते जा रहा है। इसलिए इस सिचुएशन को आने ही मत दिया करो, ठीक है, कि हमें रीअपियर आए, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने देना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर आप फोकस करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप कमेंट कर देना, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में फटाफट से हम 1 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ में है जिनके अलग बुक्स हैं, जैसे जी 4th सेमेस्टर में मैकेनिक्स बुक है ना, MDU में रियल एनालिसिस है, तो आप भी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन पर अगर आप जाइएगा तो फ्री कंटेंट में वहाँ पर टेस्ट गिवन है, तो आप भी वो इसको कर सकते हो। आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, हर सेमेस्टर के कोर्स में, चाहे वो नैप सिलेबस है, नॉन नैप सिलेबस है, किसी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, स्पेशली हरियाणा यूनिवर्सिटीज़, तो सबके अकॉर्डिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, सबके अकॉर्डिंग टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जिस स्टूडेंट्स को कंप्लीट सिलेबस करना है, जो हम क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं कंप्लीट मैंने कोर्सेज में करवा रखे हैं, तो आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें हम सारे टॉपिक्स यानी 6 से 7 पार्ट उस क्वेश्चन के बनते हैं ना। आपको इक्वेशन दे दी जाती है कॉनिक की, बताइए कि उसके सेंटर क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, फिर आपको नेचर फाइंड आउट करना है, इलिप्स बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, तभी आप उसके आगे की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, फोकस है या फिर एसेंट्रिसिटी है, वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन वहाँ पर करते हैं सॉल्व, और उसके बाद हम आगे चलेंगे जहाँ पर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें सॉल्व करना है, ओके। क्या कहते हैं, फाइंड द सेंटर, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सेंट्रिसिटी, फोकी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक। अब यहाँ पर आपको कॉनिक गिवन है, सारी चीज़ें आपसे पूछ ली गई है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो कॉनिक की इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालनी है, एक्सेस कैसे निकालनी है, सेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, राइट। सो कंपेयर इट विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जो भी सेमेस्टर स्टूडेंट है, अगर आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, एनालिटिक एंड वेक्टर कैलकुलस आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए यहाँ से कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या रहेगी 1, h यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो 2h इक्वल्स टू 12, h आ जाएगा 6, b -4, 2g -6, तो g आ गया मेरे पास -3, 2f 4 के इक्वल, f आ गया मेरे पास 2 एंड c इज 9, ठीक है। सभी कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है, ओके। इसके बाद अगर मुझे सेंटर फाइंड आउट करना है, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, सेंटर भी फाइंड आउट करना है हमें, तो सबसे पहले हम सेंटर देखते हैं। सेंटर के लिए क्या करते हैं भाई, सेंटर के लिए हम बताते हैं करली f बाय करली x फाइंड आउट करेंगे एंड करली f बाय करली y फाइंड आउट करेंगे, ओके। करली f बाय करली x, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ये है f ऑफ x y, है ना, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ से आप कीजिए 2x प्लस 12y, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से -6, ये दोनों 0 हो जाएंगे,
ओके। विद रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा, सो 12x, y का डेरिवेटिव 1, इधर से आ जाएगा -8y, यहाँ से ये 0 + 4 इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 0 इक्वल्स टू 0 पुट करना है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। हमें सिर्फ यहाँ से आप कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, और फिर हमें x और y की वैल्यू चाहिए यहाँ से। ओके, तो इधर से सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आपके पास आएगी 0 आफ्टर सॉल्विंग ये सॉल्व आप करना, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, और सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, 0 1/2, तो सेंटर क्या आ गया भाई हमारे पास, सेंटर इज 0 1/2। ठीक है, यहाँ से हमें x1 y1 यानी कि सेंटर मिल जाते हैं। ओके, इसके बाद देखिए आप, जब आपको बताना है लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस एसेंट्रिसिटी, तो आपको पता होना चाहिए आप पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पे है या इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको हमें देखना कि इक्वेशन क्या बन रही है, हाइपरबोला, पैराबोला या इलिप्स। सो AB - h² हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, AB - h², A की वैल्यू 1, B -4 -h कितना है भाई, h² लेना है 36, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दिस इक्वल्स टू -4 -36 -40 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 है तो क्या आएगा, कॉनिक हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। क्या बन रहा है भाई, हाइपरबोला। अब इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे आगे की जो चीजें आपसे पूछी हुई है। ऑलराइट, अब हाइपरबोला हमें मिल जाता है। सबसे पहले इसके सेंटर को ओरिजिन पर रेफर कीजिए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। कैसे करते हैं, क्या इक्वेशन आएगी उस कॉनिक की जिसके सेंटर ओरिजिन होंगे। ये हमारे पास इक्वेशन होती है कैपिटल x² - 12xy। 12xy क्यों, 2hx, ठीक है, 2hxy होता है, और यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे ax² 2hxy प्लस by² प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है। यहाँ से a b और h की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, h यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव था ना h, हाँ, यहाँ पे क्या है भाई 6 है। अब c1 क्या होता है इधर, यहाँ पे c1 की वैल्यू हमें बतानी है, वेयर, कैसे निकालोगे, वेयर c1 इज इक्वल्स टू gx1 fy1 प्लस c। x1 and y1 are coordinate of center, coordinates of center। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये आपके पास है x1 और y1 की वैल्यू, x1 0 y1 1/2। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं वो इक्वेशन जिसके सेंटर ओरिजिन पर होंगे, और वहां से हम सारी चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो इधर से आ जाएगी, a की वैल्यू पुट करोगे 1 है, h की वैल्यू है 6, सो 12 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 12xy माइनस b है 4 by² प्लस c1। अब c1 यहाँ से निकाल लो जरा, c1 इज इक्वल्स टू, c1 की वैल्यू निकालोगे तो g की वैल्यू इधर से उठाओगे, g हमारे पास है -3, f है 2, -3 x1 कितना है 0 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस c कितना था, आई थिंक 9। ठीक है, तो c1 हमारे पास आ जाएगा इधर, c1 की वैल्यू 10, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा 0 हो गया मेरे पास, ये 10 आ जाएगा। तो इधर पुट कर दे c1 की वैल्यू प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये वो इक्वेशन आ गई कॉनिक की जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ कॉनिक x1², अच्छा एक सेकेंड, x² प्लस 12xy माइनस 4 बी नहीं y² 4y² प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, यहाँ से जो कांस्टेंट आपके पास रहेगा, इधर आपको 1 लेकर आना है, यानी थ्रू आउट 10 से डिवाइड करोगे, और इसको मैं राइट हैंड साइड पे इधर ही शिफ्ट कर देती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू -10। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 10 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, -10 से, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे 1 रखना है। जनरल इक्वेशन
स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कॉनिक की। सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय -10 प्लस 12 डिवाइड बाय -10 एक्स वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 10 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, -10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। सो ये आ जाएगा आपके पास -1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स इंटू वाई प्लस 2/5 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ सो वी गेट वैल्यू ऑफ a इज -1/10, वैल्यू ऑफ h आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है सॉरी, 2h इक्वल्स टू -6/5 तो -3/5। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो y स्क्वायर का मल्टीपल होगा 2/5। ठीक है, यहां से हमें कैपिटल X, B और H मिल जाएंगे। अब लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या फॉर्मूला होता है, नाउ लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस these are given by the equation। क्या इक्वेशन होती है जिससे आपको सेमी एक्सिस मिलने वाला है, a 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू बी -1/r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, सेमी एक्सिस। अब यहां पर आपके पास कैपिटल A B H की वैल्यू है, पुट करेंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। वैल्यू पुट करोगे A की -1/10, B की वैल्यू पुट करोगे 2/5, H की पुट करोगे -3/5 और इसको R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 4 डिग्री की, 4 डिग्री की आएगी ना, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास -10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। R की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, प्लस जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट रूल होता है, यानी -3 प्लस माइनस b स्क्वायर -4 से 9 माइनस माइनस प्लस 160 डिवाइड बाय 2a दिस। ठीक है, तो ये R स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आई है, R स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आई है, तो ये R स्क्वायर की वैल्यू हो गई। बात आई समझ में। यहाँ से आपको 2 वैल्यूज मिलने वाली हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो R स्क्वायर की आपको वैल्यू मिलेगी 5/4 एंड -2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी, R स्क्वायर इज 5/4 -2। यहाँ से हम लेंगे R1 स्क्वायर की वैल्यू हम ले लेते हैं 5/4 और R2 स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं -2। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि हमारे पास हाइपरबोला है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, एक ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 2 टाइम R1 और इसको कैसे लिखोगे, 2 टाइम रूट ऑफ -R2 स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम रूट ऑफ -R2 स्क्वायर, क्योंकि अगर आप R2 स्क्वायर लिखिएगा तो यहाँ से आपका आइटा में आंसर जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम 5 इंटू 4 R1 स्क्वायर। ओके, R1 स्क्वायर की वैल्यू है ये, आपको R1 की वैल्यू चाहिए, राइट। R1 की वैल्यू चाहिए तो रूट कर लीजिए इधर, अगर अंडर रूट लेंगे तो √5/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √5 आ गई लेंथ मेरे पास किसकी, ट्रांसवर्स एक्सिस की। अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करते हैं सो 2 टाइम रूट ऑफ -R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -2, सो इट बिकम्स 2 टाइम रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम √2। तो ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, आपको एक्सिस मिल चुके हैं ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, यहाँ से आप एसेंट्रिसिटी निकालोगे। फॉर्मूला क्या होता है, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू -R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर इंटू E स्क्वायर -R1। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। जैसे हम
ए और बी में पढ़ते थे ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हाइपरबोला की इक्वेशन। तो वही इस टाइप से हमें यहाँ पे याद रखने, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ मतलब एक पैटर्न आपको मिलता रहेगा, एक एक क्वेश्चन लेकर चलो। एसेंट्रिसिटी का एक अलग से क्वेश्चन मिल रहा है आपको, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ना। सबसे पहले हमने सेंटर फाइंड आउट किया, एक पार्ट। इसके बाद हमने इसको देखा कि इलिप्स बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है या पैराबोला बन रहा है, इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस, हाइपरबोला बनाया तो हमने एक्सिस की लेंथ निकाली। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। इस टाइप से याद करोगे ना इनको, तो आपको मिक्सअप भी नहीं होगा और लेंथ भी नहीं लगेगा, राइट। यहाँ से वैल्यूज पुट करना है और आपकी एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। सो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, इधर से आ जाएगा भाई, दिस इज लिख लीजिए -r2 स्क्वायर इज -2, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, r1 स्क्वायर कितना है 5/4 इंटू ई स्क्वायर -1, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी इधर से सॉल्व करने के बाद 13/5, क्लियर। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें मिल जाता है और यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट आप लेकर चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगी भाई, a माइनस 1/r1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस h इंटू वाई इक्वल्स टू 0। R1 का यूज करेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया, R2 का यूज करेंगे तो कॉन्जुगेट एक्सिस आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज, कैसे लिखिएगा, a माइनस 1/r2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस h इंटू वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, कैपिटल A B H ये हम वैल्यूज निकाल चुके हैं पहले सॉरी। यहाँ पर आपको R1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, R1 स्क्वायर हमारे पास है, R2 स्क्वायर हमारे पास है। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन आएगी 3x + 2y इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, ये उस कॉनिक की आई है जिसके ओरिजिन जिसका सेंटर ओरिजिन था। हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन थी कॉनिक की, उसका सेंटर डिफरेंट हमने फाइंड आउट किया था, x और y1 की वैल्यू निकाली थी हमने, राइट। तो यहाँ पर आपको वापस इसको कन्वर्ट करना है, ओके। इधर से सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x, इसकी वैल्यू जाएगी 2x, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है, राइट। तो ये तो इजी काम है, मतलब करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ से x किसको, यहाँ अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे वापस तो x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, x माइनस 0, 2 टाइम y के x किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 0, और कैपिटल Y हमारा जो y की वैल्यू सेंटर जो आया था 1/2 है ना, सो y ये कैपिटल y माइनस 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम, हमारी इक्वेशन आ जाएगी x और y में, ठीक है। तो जो हमारा रियल कॉनिक था, जो गिवन कॉनिक था, उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्लियर भाई। अब ऐसे यहाँ पे आपको पुट करना है, x को कन्वर्ट कर दो x माइनस 0 से, y को कन्वर्ट कर दो y माइनस 1/2 से, क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ओके। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालिएगा, हम इधर लेकर चलते हैं, लेट थीटा बी एंगल, क्योंकि सेंटर हमारा क्या था, सेंटर ओरिजिन नहीं है। अगर ओरिजिन सेंटर होता तो ट्रांसवर्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर होते। अब हमारा जो सेंटर आया है वो आया है 0, 1/2, आई थिंक यही था 0, 1/2, जो हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज किए ना। तो ये यहाँ पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी ना, वो कुछ इस टाइप से, यानी हमारा जो हाइपरबोला बनेगा वो कुछ इस टाइप से हो सकता है। ये एग्जांपल के लिए बताया मैंने। तो ये जो एक्सिस है, ये इसके साथ एक्सिस का कितना एंगल बनाती है, वो हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। सो थीटा बी एंगल विच ट्रांसवर्स एक्सिस मेक्स विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ये हम लेकर चलते हैं। सो देयरफॉर स्लॉप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा, किसका, स्लॉप ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। स्लॉप अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बनाती है तो इसका क्या होगा, स्लॉप
tan थीटा से डिनोट करते हैं, विच इज स्लोप ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और आपके पास इक्वेशन है, यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको सॉल्व करेंगे 3x + 2y - 1 = 0। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन है। यहाँ से निकालिए स्लोप, क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। तो ये आ जाएगा -3/2। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिली, tan थीटा। ओके, सो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -3/2। यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हो। cos थीटा निकालने के लिए आप या तो ट्रायंगल का यूज कर लीजिए, परपेंडिकुलर ट्रायंगल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। टेंजेंट थीटा साइन बाय कॉस, यानी tan थीटा हमारे पास क्या होता है, अगर हम राइट एंगुलर, ये हम थीटा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये आ जाएगा मेरे पास 3, 2। यहाँ से निकाल लीजिए, √9 + 4 इज √13, हाइपोटेनस आ गया √13। कॉस थीटा क्योंकि पॉजिटिव होता है एंगल, तो इधर से आ जाएगा मेरे पास 2/√13। और जब साइन थीटा फाइंड आउट करोगे सो इट इज माइनस नेगेटिव, ये आ जाएगा 3/√13, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, हमें फोकस निकालना है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोके विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस दीज आर। कैसे निकालिएगा, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है x1 ± √R1² - R2² cos थीटा। समझ में आया। जब आपका जो हाइपरबोला है, इलिप्स है, अगर उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, तो इस हमारे पास जो फोकस निकालने का फॉर्मूला होता है ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। ये इसका आप नेक्स्ट पार्ट मान के कर सकते हो। तो स्टेप्स, इसको हर स्टेप में कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा R1² - R2² साइन थीटा, ये आपके पास रहेगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए और आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज, किसके, फोकस की वैल्यू आ जाएगी। सो R1² आपके पास है, R2² आपके पास है, थीटा हमने निकाल ही लिया है, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। यहाँ से पुट करो और यहाँ से सॉल्व कीजिए। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, ये हाइपरबोला है तो दो मिलेंगे हमें, है ना। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल कॉनिक। क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, x - x1 cos थीटा माइनस y - y1 साइन थीटा, और इसके इक्वल होता है प्लस R1² डिवाइड बाय R1² - R2²। ठीक है, R1 की वैल्यू हमने निकाली थी, R2 की वैल्यू है cos थीटा है, साइन थीटा है, x1 y1 क्या थे, सेंटर, है ना। सेंटर हमने फाइंड आउट किए थे x1 y1। तो कंप्लीट एक कॉनिक का अगर हर चीज आपको फाइंड आउट करनी है, इसके 6 पार्ट बनते हैं टोटल। यहाँ से वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना बस, है ना। सबके फॉर्मूला सही से याद होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा सॉल्व। इसको सॉल्व करना है आपको और ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास है भाई क्वेश्चन, प्रूव दैट, बिल्कुल वही जेमिसन्स पब्लिकेशन बुक से लिया गया है, एग्जाम्पल है। ओके, प्रूव दैट दिस कॉनिक and this conic have double contact with each other. Find the coordinate of the point of intersection of the tangent at the 2 points of the contact. चलो इसको छोड़ो, पहले हम एक पार्ट करते हैं, हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास 2 कॉनिक गिवन है, ये कहता है कि ये प्रूव करो कि ये यहाँ पर प्रूव दैट
हैव द डबल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर कट करते हैं। तो ये तो सिंपल है, दो कॉनिक की इक्वेशन आपके पास है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो। वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर। सबसे ज़रूरी चीज़ है इनको सॉल्व करना, है ना। इधर से अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ये वैल्यू उठाओ फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डबल यहाँ पे प्रूव करना है कि 2 पॉइंट पर ये कट करते हैं। ऑलराइट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। सो पुट इन फर्स्ट, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 12x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3, 39 इंटू वाई स्क्वायर चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 2x माइनस 12 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, जो रूट वाली टर्म्स है उनको एक साइड रख लो, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। ठीक है, तो इनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेती हूँ तो वहाँ से भी हो जाएगा क्या, 12, 39, 9। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 13 और वो रूट में, ठीक है, रूट वाली टर्म को मैं एक साइड रखना है। 2x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 2x, राइट, दिस इक्वल्स टू 12। इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, 12 ये और ये वाली टर्म, ठीक है, 12 कॉमन ले लिया मैंने, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपको करना है परफेक्ट स्क्वायर, बोथ साइड परफेक्ट स्क्वायर करोगे, टर्म्स को आप अरेंज कर लो। माइनस 13 11 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13, यहाँ से आप परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, इधर से कीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, रूट 3 भी आप कॉमन ले सकते हो, रूट 3 कॉमन ही ले लीजिए ताकि इजीली यहाँ से सॉल्व हो जाए। रूट 3 मैं इधर कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, हमने रूट 3 लिया कॉमन। अब आप स्क्वायर जब करेंगे डिवाइड बाय 3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सारा जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। इधर से स्क्वायर ओपन करोगे, एक्स में आपको 4 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, एक्स में 4 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ये हमारे पास क्या आने वाली है, एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 11 बाय 13 माइनस 11 बाय 13। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू सेम सेम आ रही है दो। ठीक है, अगर x 1 है तो y की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू 1, देन y हमें क्या मिलेगा, कहाँ से पुट सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड में, x को 1 पुट किया, 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अच्छा 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, तो y आ गया मेरे पास 0, है ना। तो यहाँ पे अगर x को 1 लिया तो y क्या आ रहा है, y 0 आ रहा है, एंड x को अगर आप लेंगे माइनस 11 बाय 13, ये भी आप वहीं पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, देन y की वैल्यू सॉल्व करोगे, ये आ जाएगी 4 बाय 13। तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहे हैं, 1 0 एंड माइनस 11 बाय 13 4 बाय 13। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि भाई कॉनिक मेरा 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब डबल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। क्लियर, एक पार्ट हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। इसको जरूर अच्छे से सॉल्व कर लेना इक्वेशन को, यहाँ से आपकी 4 डिग्री में इक्वेशन जाएगी, फिर उसको आप एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना के वहाँ से सॉल्व करेंगे और एक्स के चारों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा, अगर स्टेटमेंट चेंज आती है नो प्रॉब्लम, बट आपको पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ओके, इसके बाद आपके पास है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन दिस। अब कई बच्चे कहते हैं कि क्या मैम इसके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट है जितने आपके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। स्पेशली जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज करवा रही हूँ, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस की शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है, और वहाँ पर आई थिंक मैं 15 से 16 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। उनको 100% करके जाना है। 1 ही मिनट की क्लास है, कितना ही टाइम लगेगा, बट आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। अभी तो हम चल रहे हैं, उम्मीद है कि मैं 40 से 50 क्वेश्चन आपको करवा दूँ एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कर्व आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। आपको बताना है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो जरूर करके जाना आपको ये। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने करवाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो जो इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज जो शॉर्ट वीडियोज में करवाया गया है, राइट, उसको आप देखिएगा। टू फाइंड द एक्सिस लेटस रेक्टम टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला गिवन बाय। ये आर्टिकल है और बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, नो डाउट। आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फाइंड लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर ये आर्टिकल है और इसी का यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है। क्वेश्चन समझने के लिए आर्टिकल आपको करना ही पड़ेगा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, यहाँ पर ये आपको आर्टिकल गिवन है। इस पर अगर आर्टिकल समझ में आ गया तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, एज इट इज आपको क्वेश्चन के स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एस इक्वल्स टू दिस इन द इक्वेशन ऑफ कॉनिक देन फाइंड। इसके 2 पार्ट है, हो सकता है आपसे एक पार्ट पूछ लिया जाए, ठीक है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द कॉनिक, ये आर्टिकल ही लगा लीजिए आप, आर्टिकल ही है ये। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग x1 y1 एज इट्स मिडिल पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंड पार्ट। हो सकता है कि आपसे एक पार्ट पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर दोनों पार्ट पूछता है तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ये भी आर्टिकल है और इम्पोर्टेंट है ये भी। इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, और ये शॉर्ट वीडियोज़ में करवा चुके हैं, तो शॉर्ट वीडियोज़ को जरूर देखना जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है। Find the condition that pair of lines whose equation are this, whose equation is this, may be parallel to the conjugate diameter of the general conic. Most important question, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। शो दैट द लाइन दिस टचेज द कॉनिक एट द पॉइंट 1 2, ये शो करना है। अगर इसका आपने आर्टिकल किया होगा तो इसमें तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप आर्टिकल अच्छे से समझ लेते हो ना तो क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए ज़रूर किया करो थ्योरम्स को, थ्योरम से भागना नहीं है, उनको समझना है, ओके। सो अच्छे से ट्राई करो। नेक्स्ट चैप्टर में के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट जो आपकी बुक है इसके सब के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताएंगे। 100% करके जाना, और इनमें से आपको 90% प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम पेपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर।